आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण धारा आईपीसी की धारा 80 के बारे में बात करेंगे, जो ये प्रावधान करती है यदि विधिपूर्वक कार्य करने में आपसे दुर्घटना हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो आपको किसी भी कारावास से किसी भी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। चलिए सबसे पहले धारा 80 के बारे में लॉ की भाषा में समझ लेते हैं, फिर सरल भाषा में समझेंगे और इस धारा के 80 के अपवाद भी समझेंगे, क्योंकि इस धारा के 80 जो है धारा 80 उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सबसे पहले बात करें धारा 80 के बारे में, तो धारा 80 ये प्रावधान करती है कि विधिपूर्वक कार्य करने में दुर्घटना कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण साधनों से और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्वक कार्य करने में हो जाती है। मैं अब आपको सामान्य शब्दों में समझा दूं कि यदि आप कोई भी आपसे दुर्घटना हो जाती है और उस समय आप जो कार्य कर रहे हैं वो विधिपूर्वक कार्य था, आपने उचित संसाधनों का प्रयोग किया था, आपने कोई भी लापरवाही नहीं की थी, फिर भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप किसी भी प्रकार से दंडनीय नहीं होंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़े व्यक्ति की उससे मृत्यु हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा, कई बार कुल्हाड़ी का जो लोहे का पार्ट जो होता है वो बेट से लकड़ी के पार्ट में से निकल जाता है, और ऐसे में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का दोषी नहीं होगा, को किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं होगी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो है वो लकड़ी काट रहा था विधिपूर्वक, ठीक है, और दुर्घटनावश उसका फल निकल गया, ऐसे में वो कोई सावधानी भी नहीं बरत सकता था भाई, ठीक है। तो ये दुर्घटना ये एक एक्सीडेंट था और इसके लिए को कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अपवाद ये है कि यदि यहाँ पे कुल्हाड़ी हवा में लहरा रहा था, मान लीजिए वो लापरवाही कर रहा था, कुल्हाड़ी हवा में लहरा रहा था और ऐसे में कुल्हाड़ी किसी को लग जाती और उसकी मृत्यु हो जाती तो 304 यानी कि को सज़ा हो सकती थी। दूसरा मैं अपवाद आपको बता दूं, यदि आप मुन्ना भैया की तरह रिवॉल्वर से, पिस्टल से हवा में फायर कर रहे हैं और ऐसे में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको 100% सज़ा मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें धारा 80 के तहत छूट मिल जाए। धारा 80 के तहत सिर्फ और सिर्फ उसी में छूट है जो काम तुम विधिपूर्वक कर रहे हैं आप, और पूरी संसाधनों से कर रहे हैं, पूरी सतर्कता के साथ कर रहे हैं, और फिर भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर आप जिम्मेदार नहीं होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और ऐसे में आपकी गाड़ी का टायर बिल्कुल सही है और अचानक मान लीजिए आपकी गाड़ी नॉर्मल स्थिति में चल रही है, उसका टायर फट जाता है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी आपको धारा 80 का लाभ मिल सकता है। और यहीं पर मैं अपवाद की बात करूं तो यदि मान लीजिए गाड़ी आप स्पीड से चला रहे हैं, मान लीजिए आपका टायर खराब है, आपने गाड़ी की रिपेयरिंग नहीं कराई, कभी भी आपने गाड़ी में ब्रेकें नहीं सही हैं और ऐसे में किसी की मृत्यु हो जाती है तो यानी कि आपकी लापरवाही से किसी की मृत्यु हुई है, इसलिए आपको धारा 304 के अकॉर्डिंग आपको सज़ा होगी, ठीक है। धारा 80 जो है वो उन लोगों के लिए है जो विधिपूर्वक पूरी सावधानी के साथ कार्य कर रहे हैं, फिर भी किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई मर जाता है तो उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन यदि मान लीजिए आप मुन्ना भैया की तरह फायरें कर रहे हैं, या मान लीजिए दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, या मान लीजिए ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, या मान लीजिए हवा में आप तलवार लहरा रहे हैं, उससे कोई मृत्यु हो जाती है तो आप निश्चित ही सजा के दोषी होंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कोई भी कमेंट हो तो आप अवश्य क्वेश्चन पूछ सकते हैं।